बहुत समय पहले एक सुंदर वन में अंजना नाम की एक अप्सरा रहती थी। उन्होंने कठोर तपस्या की और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें एक दिव्य पुत्र का वरदान दिया। जल्द ही एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। वही थे हमारे प्यारे बाल हनुमान। उनके पिता थे केसरी और उन पर वायुदेव का विशेष आशीर्वाद था, इसीलिए उन्हें पवन पुत्र भी कहा जाता है। एक दिन की बात है, सुबह का समय था। आकाश में लाल लाल चमकता हुआ सूर्य उग रहा था। छोटे बाल हनुमान ने उसे देखा और सोचा, वाह, कितना बड़ा और लाल फल है, मैं तो इसे खा लूंगा। और फिर क्या था, हनुमान जी ने एक लंबी छलांग लगाई और आसमान की ओर उड़ चले। देवताओं के राजा इंद्र ने जब ये देखा तो वे घबरा गए। उन्होंने सोचा, अगर ये बालक सूरज को खा गया तो पूरी दुनिया अंधेरे में डूब जाएगी। इंद्र ने तुरंत अपना वज्र उठाया और बाल हनुमान पर वार कर दिया। वज्र लगते ही हनुमान जी नीचे गिर पड़े और उनकी ठोड़ी हनु पर चोट लगी। इसी वजह से उनका नाम पड़ा हनुमान। जब वायुदेव ने यह देखा तो वे बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने अपनी हवा को पूरी दुनिया में रोक लिया। धीरे धीरे पृथ्वी पर सांस लेना मुश्किल हो गया। सभी देवता घबरा गए और तुरंत ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। तब ब्रह्मा, इंद्र और सभी देवता मिलकर बाल हनुमान के पास आए। ब्रह्मा जी ने हनुमान जी को स्पर्श कर जीवित किया और सभी देवताओं ने उन्हें अद्भुत शक्तियां प्रदान की। इंद्र ने दिया वज्र से अजय होने का वरदान। अग्निदेव ने दिया आग से कभी न जलने का वरदान। वरुण देव ने दिया पानी में अडिग रहने का वरदान। वायुदेव ने दिया अतुलनीय गति का वरदान। अब बाल हनुमान और भी शक्तिशाली हो गए थे। वे ऋषियों के आश्रम में जाकर कभी उनका यज्ञ बिगाड़ देते तो कभी ध्यान करते समय उनकी जटा खींच लेते। ऋषि पहले तो हंसते, लेकिन फिर धीरे धीरे परेशान हो गए। आखिरकार ऋषियों ने कहा, हे बालक, तुम बहुत शक्तिशाली हो, लेकिन अपनी शक्ति का गलत उपयोग कर रहे हो। उन्होंने हनुमान जी को एक अनोखा श्राप दिया, तुम अपनी इन शक्तियों को भूल जाओगे जब तक कि कोई तुम्हें इनकी याद नहीं दिलाएगा। यह सुनते ही बाल हनुमान तुरंत शांत और विनम्र हो गए। समय बीतता गया। बाल हनुमान बड़े होकर एक महान ज्ञानी बने। आगे चलकर जब उनकी मुलाकात भगवान राम से हुई तब उन्हें अपनी सारी शक्तियां फिर से याद आ गईं और फिर उन्होंने अपना पूरा जीवन राम जी की सेवा में समर्पित कर दिया।